पैसों का बैग कहाँ है? कौन से पैसे चाहिए आपको? वही जो 2 दिन पहले मैंने तुम्हारी अलमारी से चोरी किए थे। घूंघट गैंग की वजह से वो पैसा मैंने मंदिर में छुपा दिया था। इसका मतलब चोरी किसी और ने करी थी, कालिंदी ने नहीं। आज मैं एक बात सबके सामने क्लियर कर देता हूँ कि कालिंदी कभी भी मेरी जिंदगी से दूर नहीं जाएगी। कालिंदी मेरा प्यार है और तुमने जो मेरे प्यार के साथ ये नीच चाल चली थी ना, उसके लिए आज तुम सबके सामने कालिंदी से माफी मांगोगी। हम माफी नहीं मांगेंगे। बताओ राधे, आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ, क्यों कर रही हो ये सब? अरे अगर तुम्हारा पति मुझसे प्यार करता तो मेरी क्या गलती है? और तुम वरदान से प्यार करती हो, तुम्हें उसके पैसे ही चाहिए ना, इसीलिए कर रही हो ना ये सब कुछ। कालिंदी, गलत घर में चोरी कर ली तुम मुझे गलत। Get out! रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। क्योंकि तुम्हें यहां से पूरे सम्मान के साथ ले जाने के लिए कुछ खास मेहमान आए हैं। आइए। ले जाइए इसे। चीकू, नानी, वो आंटी कहाँ जा रही है? अपने पापों की सजा काटने। मिनट, यही बात खत्म कर देते हैं। बताओ कितने में मानो? पुलिस को रिश्वत देगी? चुपचाप अंदर बैठोगी या यहीं से सेवा शुरू कर दे? डालो रे इसको अंदर। पैसा देगी पुलिस को। मेरी सारी मेहनत और मेरे सपनों पर पानी फेर के अच्छा नहीं किया तुमने केतकी। इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। अपनी सहेली कालिंदी की गर्दन समझ के तोड़ रही हो क्या? तुम तो बड़ा कहती थी कि वो लंबी रेस की घोड़ी है, लेकिन जैकपॉट तो हनुमानगढ़ी वाली ने जीत लिया। अरे
तुम्हारी रिश्ते वाली है कालिंदी? हम तो बस अपने भाई की खुशी चाहते हैं। अरे यहाँ तो रखा था। अरे कल से हमारा सुपारी काटने वाला सरोता नहीं मिल रहा है। हाँ, पूरे 500 रुपए का था। कहीं वो भी तो चुरा कर नहीं ले गई वो चोरनी? 500 रुपए चोरी करने वालों में से नहीं है वो दादी। इसकी नजर तो भैया के 500 करोड़ पे थी। अच्छा वो भाभी ने रंगे हाथों पकड़ लिया उसको, बच गए हम सारे। हमें तो ये समझ नहीं आता भैया, आप तो इंसान पहचाने में इतने एक्सपर्ट हो, तो फिर कालिंदी को पहचाने में आपसे गलती कैसे हो गई? हम तो पहले ही समझ चुके थे वो लड़की सिर्फ हमारे बेटे का फायदा उठाने आई थी। वो तो भला हो केतकी का कि उसकी असली चेहरा हम सबके सामने लाके वरदान और पूरे परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। लल्ला, गलती तो इंसान से ही होती है ना। अब तुम दोबारा ये गलती मत करना। और वैसे भी हमें ऐसा लगता है कि वो कालिंदी तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती थी। अब केतकी को ही देख लो। वो कम से कम प्रयास तो करती है। बोरिया, अपना हाथ दो। लल्ला, तुम इसी के साथ सुखी रहो। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। राम जी ने तुम्हारी शादी बचाने का दूसरा मौका दिया है तुम्हें। इस बार अपने पति को संभाल कर रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस रिश्ते को दूसरा मौका देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक इंसान की कोशिश करने से ये 2 चक्के की गाड़ी नहीं चल पाएगी दादी। ये रिश्ता तभी चल सकता है जब कोशिश उनकी तरफ से भी हो। हमें माफ कीजिएगा दादी, लेकिन अब इस रिश्ते को निभाने की अकेले जिम्मेदारी हम स्वीकार नहीं कर सकते। आधे घंटे पहले मैंने मच्छर का कॉइल ऑर्डर किया था, अभी तक आया क्यों नहीं है? आधे घंटे पहले मैंने मच्छर मारने की कॉइल ऑर्डर की थी। और कितना टाइम लगेगा? बताती हूँ। मच्छर काट रहा है तुझे? चलो तुझे मेरा स्टाइल दिखाती हूँ मच्छर मारने का। किसी से प्यार
मच्छर। मच्छर काट रहे थे ना, बोल कहाँ काट रहे? अब भी मारती बोल। मच्छर? कौन सा मच्छर? क्या मच्छर का है यहाँ? नहीं तो आप चाहिए ना, आप गाना सुनिए ना। क्या है? लगी तो नहीं तुम्हें? I'm sorry. एक मिनट। बर्फ लेके आऊं? दर्द हो रहा है तुम्हें? नहीं, हम ठीक हैं। दिखाओ। एक सेकंड। होल्ड करो। सॉरी, पर ये सॉरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी आंख में चोट लगी। लेकिन और किसी बात के लिए सॉरी की उम्मीद मत रखना मुझसे। दिल की चोट के लिए तो कभी हमने आपसे माफी की अपेक्षा की भी नहीं, लेकिन हाँ, कभी अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत चैन की नींद आती है उसके बाद। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम 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 राम। तुम्हारी आशीर्वाद तो हमेशा हमारे दिल में, लेकिन तुमने जो किया है ना केतकी, उसकी बात तो तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा है। सच।
तुमने जो कहा वो तुमने कर दिखाया। 30 दिन के अंदर वरदान ने खुद उस लड़की को इस घर से दूर भेज दिया। अब तो हमारा विश्वास और भी ज्यादा मजबूत हो गया। तुम इस घर के लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर आई हो। माँ, आपके साथ और राम जी के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं था। हमें तो सिर्फ इस बात की खुशी है कि हम अपने परिवार की रक्षा कर पाए। क्या हुआ केतकी? कुछ नहीं माँ। ए चल 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 साइड में चल। कौन है तुम? चल। कौन है तुम? अंदर कैसे? ए चुप, आवाज नहीं, चल इधर, चल साइड में वरदान जी! चुप, आवाज नहीं चाहिए। अंदर कैसे आए तुम? अरे कौन है तुम? चुप। वरदान जी! ए, क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन है तुम? हट। वरदान जी! वरदान जी! नीचे कर इसे। मेरा पैसों का बैग कहाँ है? कौन से पैसे चाहिए आपको? वही जो 2 दिन पहले तुम्हारी अलमारी से चोरी किए थे। घूंघट गैंग की वजह से वो पैसा मैंने मंदिर में छुपा दिया था। वो पैसे का बैग कहाँ है? पैसे की तिजोरी से पैसे तुमने चुराए? अरे हाँ। नीचे छोड़ नीचे। पैसा दे नहीं तो ठोक दूंगा इसको। भाई साहब भले हमें पकड़ लीजिए पर इन्हें छोड़ दीजिए। तू कौन है? हम इनके पति परमेश्वर हैं। निकल ले यहाँ से, नहीं तो इसको ठोक दूंगा। ना पति रहेगा ना परमेश्वर रहेगा। पैसे किधर है? पैसे छोड़ से। तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ, मैं लाता हूँ पैसे। उसे कुछ मत करना। छोड़ो मैं, छोड़ो। छोड़। इसका मतलब चोरी किसी और ने करी थी, कालिंदी ने नहीं। नहीं वरदान जी, पता नहीं ये ऐसा क्यों बोल रहा है, लेकिन चोरी तो उसने। थैंक यू। रात भर सोई नहीं ना? यहाँ पे सोती भी कैसे? सॉरी कालिंदी। चलो आओ, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। क्यों? मुझ जैसी चोर को लेने क्यों आए हो तुम वरदान?
तुम तो शरीफ आदमी हो, बड़े आदमी हो। मुझ जैसी चोर के साथ दिखाई दोगे तो तुम्हारा बड़ा नाम मिट्टी में मिल जाएगा ना। मत बात करो मुझसे। ऐसी बातें बोलकर मुझे गिल्टी फील मत कराओ। मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। इसे क्या पता चल गया जो अब ये मुझे बेकसूर मान रहा है। खैर, इसे जो भी गलतफहमी हुई है उसमें मेरा तो फायदा ही है। वरदान, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन कभी भी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकती। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। यही फर्क है ना मुझ में और केतकी में। ऐसा नहीं है कानंदी। चलो आओ घर चलते हैं। नहीं वरदान, उस घर में मेरी जितनी बेइज्जती हो चुकी है उतनी बहुत है। बस मैं और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती। शायद तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार वालों के साथ तुम्हारे साथ रहने के लायक ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं कानंदी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ कह सकता है? तुम्हारे होते हुए ही मुझे उस घर में चोर बुलाया गया था। मैं जानती हूँ ये बात कि मैं उस घर की बहू नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास वो अधिकार है जो केतकी के पास है। लेकिन वरदान, मेरी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। उसी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी जो बेइज्जती हुई उसका बदला लिया जाएगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। इतना तो भरोसा है ना मुझ पे? चलो कालिंदी, क्या हुआ? वो नहीं, कुछ नहीं। हाँ चलो। उस औरत को हमने खुद वो पैसों का बैग उस आदमी को देते हुए देखा था। का मतलब चोरी तो उसी ने की है। लेकिन आज सुबह जो आदमी चोरी करने आया था वो कौन था? वो आदमी जरूर वरदान जी की मेहमान से मिला हुआ है। लेकिन हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेल में रहते हुए उसने उस आदमी को घर कैसे भेजा?
पैरों के निशान तो मिटा लोगी, लेकिन अपने पति के दिल से मेरा अस्तित्व तो कभी नहीं मिटा पाओगी। आज से तुम्हारे और मेरे बीच में जंग छिड़ेगी। तो मात खाने की उल्टी गिनती शुरू कर दो। हमें छूने की हिम्मत भी मत करना। बताचे क्या करना? अरे पुष्पा, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। इस बार तुम्हें दिवाली पर अयोध्या आना ही होगा। हम बोल रहे हैं ना, तुम मेरी। ये पुष्पा मौसी, दादी अभी थोड़ा बिजी है, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ लला? आइए दादी, आपको थोड़ा तमाशा दिखाना है। तमाशा? बताता हूँ, आइए। अरे बताओ। सुषमा दीदी, जीजा जी, रूबी, वरुण, किधर है सब? क्या हुआ लला? आइए माँ। फरदान, अच्छा हुआ माँ आप आ गई, मैं आप ही को बुलाने जा रहा था। और आप सब लोग, अच्छा हुआ आप सब लोग आ गए। आज यहाँ पे बहुत मजेदार तमाशा होने वाला है और एंटरटेनमेंट की गारंटी मैं लेता हूं। बता, ये सब क्या है? हाँ? ये सब तो आप अपनी लाडली बहू केतकी से पूछिए। वाह केतकी, क्या गेम प्लान बनाया है तुमने। I'm impressed. I'm really impressed. अपने दोस्तों से मिलके कालिंदी को फंसाने के लिए क्या प्लान बनाया है तुमने। घर में चोरी किसी और ने की और कालिंदी पर इल्जाम लगाने के लिए तुमने उसके दिल में शक पैदा किया कि तुम वो पैसे लेकर आकाश के घर में छुपाने गई थी, है ना? और जब वो तुम्हारे पीछे आई तो तुमने इल्जाम उसी पर लगा दिया। वाह, पर ये सब तुमने क्यों किया? इसीलिए कि कालिंदी को मेरी जिंदगी से बाहर निकाल सको।
आज मैं एक बात सबके सामने क्लियर कर देता हूं कि कालिंदी कभी भी मेरी जिंदगी से दूर नहीं जाएगी। कालिंदी मेरा प्यार है। और केतकी, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी प्यार नहीं बचा है। जितनी जल्दी इस बात को अपने दिमाग में घुसा लोगी ना, तुम्हारे लिए इतना अच्छा होगा। और तुमने ये जो मेरे प्यार के साथ ये नीच चाल चली थी ना, उसके लिए आज तुम सबके सामने कालिंदी से माफी मांगोगी। किस बात की माफी? कालिंदी पे शक सिर्फ केतकी को ही नहीं, हमें भी है। नहीं मां, आज आप बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगी। आज का ये तमाशा चल रहा है ना, इसमें सिर्फ 3 किरदार हैं: पति, पत्नी और वो। चलो केतकी, माफी मांगो। हमने कुछ गलत नहीं किया है, और जब हमसे कोई गलती हुई नहीं है तो हम माफी नहीं मांगेंगे। नहीं मांगोगी तो माफी? नहीं मांगेंगे। भी नहीं मांगूंगी माफी। नहीं मांगेंगे। ये क्या करने जा रहे हो वरदान? हमने कहा वो बेड छोड़ दो, बेड छोड़ो। वो क्या वरदान है? लला नहीं। माफी मांगोगी या नहीं? बता, छोड़ो इसे, छोड़ो बात, छोड़ो। वरदान, हम कहते वो बेड हमें दो। नहीं मां। वरुण भैया, प्लीज भैया के हाथ से बेल ले लीजिए। भैया छोड़िए, छोड़िए भैया। पीछे हट जाओ सब। आज सिर्फ केतकी से बात करूंगा मैं। वरदान,
वरदान नहीं, प्लीज तुम मेरे लिए खुद को तकलीफ मत दो प्लीज। मुझे कोई माफी नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई माफी नहीं चाहिए। और अगर ये तुम्हारे सारे घर वाले भी मुझसे नफरत करेंगे ना, वो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं जब तक इस घर में हूँ, एक बहू होने के सारे कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश करूंगी वरदान। बोलो, माफी मांगोगी या नहीं? लेकिन वरदान जी, वो लड़की अरे अरे इतना क्या सोच रही है मौर्या? माफी मांग लो ना। अरे गलती तो तुमसे हुई है ना, तुम माफी क्यों नहीं मांगती? जब ये साबित हो चुका है कि कालिंदी ने चोरी नहीं की है तो माफी मांग लो ना। लेकिन दादी, हम माफी मांगो। भाई से बात करो, क्या कर रहे हो तुम? हम मानते हैं कि हम सबसे गलती हुई है। कालिंदी, हम तुमसे माफी मांगते हैं, वरदान को रोक लो। बस बहुत हुआ, इस घर में पहले बहुत तमाशा हो गया। कल लीना तुमने अपनी मनमानी ले आए ना इसे घर वापस। तुम बस अब इस तमाशे को यही खत्म कर दो। वरदान, लो ये बेड हमें दो। हम कह रहे बेड हमें दो वरदान। माफी मांगोगी या नहीं? हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दो। तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी जो बेइज्जती हुई उसका बदला लिया जाएगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। लाओ ये बेल्ट, छोड़ो इसे। कितनी पीड़ा देते हो तुम अपने आप को। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी बूढ़ी दादी तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहेगी? दादी, आपको तो मेरी पसंद है ना दादी? हाँ, हमको पसंद है लल्ला, हमको पसंद है। इस घर में जो जो मुझे अपना मानता है उसे मेरे प्यार को भी अपनाना होगा, वरना रोज इस घर में ऐसे ही तमाशा होंगे। दादी, दादी आप सोइए मत। आप परेशान है ना, चिंता हो रही है ना आपको वरदान की? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके पोते का पूरा ख्याल रखूंगी। कालिंदी, चलो हम तुम्हारा सामान कमरे में भिजवाते हैं। 1 मिनट कालिंदी, तुम्हारा जो अपमान हुआ है उसकी अभी तक भरपाई नहीं हुई है। कुछ लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, उसका बदला मैं अपने प्यार से चुकाऊंगा। आज शाम को
कालिंदी की शान में एक बहुत बड़ी पार्टी होगी जिसमें मैं कालिंदी को एक खास सरप्राइज दूंगा। और आप सबको मैं न्योता दे रहा हूं, जरूर आइएगा। बरदार, आज सच में बहुत अफसोस हो रहा हमारी परवरिश में। तुमने ये तमाशा करके केतकी से माफी तो मंगवा ली, लेकिन हम जानते हैं कि केतकी ने घुटने सिर्फ इसके लिए टेक दिए क्योंकि उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए चिंता है। किसी दिन अगर ये चिंता खत्म हो गई ना वरदान, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सच में बहुत अफसोस हो रहा हमारी परवरिश में। शर्ट उतारिए। घाव देने के बाद ये लेप लगाने का नाटक मत करो। जाओ यहाँ से। लेप हम आपके शरीर में लगा रहे हैं, लेकिन भगवान से तो यही प्रार्थना करते हैं कि माँ के दिल के घाव भर जाए। और जब तक हम यहाँ हैं, आप हमें हमारा धर्म निभाने से नहीं रोक सकते।